साइकिल। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार सेम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, तो साइकिल दैट मीन्स रोटेशन, चक्र। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन होना और फिर से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का रिलीज होना, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। So attend the class with full concentration and carefully and try to understand as much as possible for you. It helps to understand and also in remembering the topic. टॉपिक समझ में जितना आना जरूरी है उतना जरूरी ही याद होना भी होता है। बहुत बच्चे आप में से क्या करते हैं कि टॉपिक समझ तो जाते हैं, अगर उनसे टॉपिक के बारे में पूछा जाता है तो वो उसे एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, यानी हिंदी में समझाने लग जाते हैं या बिल्कुल रफ लैंग्वेज में समझाते हैं। तो जहां पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, दैट मीन्स इस तरह से आपको रिस्पॉन्स देना है कि उसे आप इन रिटन एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि एग्जाम में कोई चीज जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एक प्रॉपर सटीक आंसर होना चाहिए। साइंस का एक स्पेशलिटी यही है कि चीजों को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया जाता है। एक टाइम था जब क्वेश्चन को लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा आप लोग एक्सप्लेन करते थे, बहुत लेंथी में, उसमें वर्ड लिमिट दिए जाते थे, लेकिन अब वर्ड लिमिट नेसेसरी नहीं है। जहां पर अगर 3 लाइंस का आंसर है वहां पर 10 लाइंस एक्सप्लेन करना, there is no advantage of it. That is only the time and energy wasting. वो आपका एनर्जी वेस्टिंग है, टाइम वेस्टिंग। टू द पॉइंट रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो चलिए once again we will discuss about nitrogen cycle. Nitrogen cycle. The process of nitrogen being used, the process of nitrogen being used by the plants and then release back to the atmosphere. Back to the atmosphere is known as nitrogen cycle. The process of nitrogen being used by the plants and then released back to the atmosphere is known as nitrogen cycle. नाइट्रोजन being used, which type of nitrogen? Atmospheric nitrogen. यहाँ जो नाइट्रोजन की बात हो रही है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। As we know that in spite of large concentration of nitrogen present in the atmosphere, no plants, no animals can use the atmospheric nitrogen directly. Even plants rely on the bacteria to get nitrogen. प्लांट्स को भी बैक्टीरिया पर डिपेंड रहना पड़ता है नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। दैट मीन्स बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into the nitrogenous compound as the soluble form in the soil
Then plants can absorb that nitrogen compound from the soil, and then they synthesize protein. They form proteins, and proteins are used for the development and growth of the organism. तो एक लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन के होने के बावजूद भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिंपली प्लांट्स एंड एनिमल्स, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकता। इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करता है और उसे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बिफोर इट, once again we will discuss about the nitrogen cycle. The process of nitrogen being used by the plants, the process of nitrogen being used by the plants and then released back to the atmosphere. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज कर फिर से उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसमें कई स्टेप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्जन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन दैट मींस द प्लांट्स absorb the nitrogen compounds like nitrites and nitrates from the soil, then synthesize proteins which help in the development and growth, and after the death of the plant or the decomposition of plant's body, it again convert into the nitrogen or ammonia gas and release back to the atmosphere. Then ammonification. Ammonification is the process in which organic nitrogen compound में conversion, that is known as ammonification. Nitrification. Nitrification, the process of converting that ammonia into nitrites, then into nitrates, that is known as nitrification. Denitrification, the substance organic nitrogen compound which is utilized by the plants after decomposition of it or by the bacteria, it is also converted into nitrogen और into ammonia, that is known as denitrification. तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, the process of converting the atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound into the soil as the soluble form of nitrites or nitrates is known as nitrogen fixation. The process of
converting the atmospheric nitrogen. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्जन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्जन is not necessary only into the soil. ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है कि सॉइल में, कहीं भी एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्जन होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. The process of converting the, once again listen carefully, the process of converting the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound as the soluble form of nitrites or nitrates is known as nitrogen fixation. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्जन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. तो आप इनटू द सॉइल को हम क्यों इरेज कर दिए? तो इट इज नॉट नेसेसरी ओनली कन्वर्जन अकर्स इन द सॉइल, इट मे बी अकर्स इन द एटमॉस्फेयर. We will discuss about it further in the classification of nitrogen fixation. There are two types of nitrogen fixation, that means atmospheric nitrogen is converted into nitrites or nitrates in two ways. कौन कौन से two ways हैं? First of all, by the bacteria, that is known as biological nitrogen fixation. Second is एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो चलिए आइए देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तब उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. द प्रोसेस in which fixation of nitrogen is done by the organism. Such as rhizobium and blue-green algae. जब फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे राइजोबियम के द्वारा या ब्लू-ग्रीन एल्गी के द्वारा, दैट फिक्सेशन इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. जब नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो तो उसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. Rhizobium fixes the atmospheric nitrogen into the soil as the soluble form of nitrites and nitrates. And also another organism, blue-green algae, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है. साइनोबैक्टीरिया, इसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू-ग्रीन एल्गी. तो साफ दिख रहा है कि जब फिक्सेशन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो, तो वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. राइजोबियम के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हो कि राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स
of लेग्यूम्स प्लांट्स के दलहन फसलों के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम and it converts atmospheric nitrogen into nitrites or nitrates. Another type of nitrogen fixation, atmospheric nitrogen fixation. होता क्या है? During the lightning, a huge amount of heat is produced in the atmosphere that increases the temperature of the atmosphere due to increase in the high increment in the temperature of atmosphere. The nitrogen reacts with oxygen to form oxides of nitrogen in the atmosphere. During the lightning, due to exerting the high amount of heat in the atmosphere, nitrogen and oxygen reacts with each other and form oxides of nitrogen. Then it reacts with the rainwater and converted into the nitric acid, which reacts with the soil and gives nitrates as the soluble form. Atmospheric nitrogen fixation. तो ध्यान देंगे during lightning, yeah, the process in which atmospheric nitrogen reacts with oxygen to form of oxides of nitrogen due to high increase in the temperature of the atmosphere. During lightning is known as atmospheric nitrogen fixation. The process in which atmospheric nitrogen reacts with the oxygen to form oxide of nitrogen due to high increase in the temperature of the atmosphere during lightning, that is known as atmospheric nitrogen fixation. Atmospheric because such type of fixation is done in the atmosphere. Such type of fixation of nitrogen is done in the atmosphere, so it is known as atmospheric nitrogen fixation. चूंकि यह फिक्सेशन एटमॉस्फेयर में होता है, इसलिए इसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. Now next term is assimilation. Assimilation is the process in which plants absorb
the soluble form of nitrites and nitrates from the soil and used it to form protein. प्रोटीन बनाने के लिए इसका यूज करता है, and that protein is used in the development and growth of the organism, and that process is known as assimilation. Assimilation, that means the utilization of nitrogenous compound into the or conversion into the organic nitrogen compound, that is known as assimilation. Now next term is assimilation. Assimilation. Assimilation is the process in which inorganic nitrogen compound is used by the plants and convert into the organically nitrogen compound to form proteins, is known as assimilation. The process in which inorganic nitrogen compounds are used by the plants to form organically nitrogen compound. For example, protein. The process in which inorganic nitrogen compound, that means the nitrites and nitrates used by the plants from the soil, कहाँ से ये लेता है? Soil से, to form organically nitrogen compound. Organically nitrogen compound के रूप में क्या बनाता है? प्रोटीन. प्लांट्स जो है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जांपल प्रोटीन. एंड प्रोटीन helps in the development and growth of the plants. प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये प्रोटीन. तो ये प्रोटीन किससे बनता है? नाइट्रोजन से, और वो नाइट्रोजन सॉइल से प्राप्त होता है नाइट्राइट्स के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में, सॉल्युबल फॉर्म में. So that process is known as assimilation. That means we can say the utilization of inorganic nitrogen compounds by the plants, utilization of the inorganic nitrogen compound by the plants to form organic nitrogen compound like protein is known as assimilation. Once again, the process of utilization of inorganic nitrogen compound by the plants to form organic nitrogen compound like protein is known as assimilation.
Now we will discuss about nitrification. Nitrification. The process in which atmospheric nitrogen is converted into nitrites and then into nitrates is known as nitrification. The process in which atmospheric nitrogen is converted into nitrites. पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है और फिर नाइट्रेट्स में, तो ऐसे प्रोसेस को is known as nitrification. तो नाइट्राइट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट्स में कैसे कन्वर्ट होता है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. तो द बैक्टीरिया converts into nitrites. बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट्स. कौन कौन से बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं? देखिए लिखा हुआ है नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोस्पाइरा या नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोलोबस. ये जो बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स. दैट मींस ये बैक्टीरिया वो हैं जो नाइट्राइट्स फॉर्म करते हैं. इट हेल्प्स टू फॉर्म नाइट्राइट्स एंड बैक्टीरिया convert nitrites into nitrates. Bacteria convert nitrites into nitrates are Nitrobacter, Nitrospina and Nitrococcus. So Nitrobacter, Nitrospina and Nitrococcus, these bacteria convert nitrites into nitrates. ये जो थे ये नाइट्राइट्स फॉर्म कर देते हैं और ये नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. क्या दिख रहा है? ये कौन से बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग. बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग the nitrates into ammonia. ध्यान दोगे, ये जो लास्ट का देख रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन है. डीनाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन नाइट्रेट्स फर्दर इनटू अमोनिया. या डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी फिर से अमोनिया में या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा. इसको हम ऐसे समझेंगे
कि plants use the nitrates from the soil, but the excess amount of nitrates left in the soil is reduced back to the atmosphere, by the bacteria Thiobacillus and Pseudomonas. तो Thiobacillus and Pseudomonas जो है यह डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इट हेल्प्स इन द डीनाइट्रिफिकेशन। एक आपको इंस्ट्रक्शन फिर से देंगे लास्ट क्लास में, लाइव क्लास के समय जो आप चैट करते हो, आपको पहले भी बताया गया था, फिर से एक बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिन्हें नहीं पता हो कि अगर किसी तरह का क्वेश्चन के अलावा, डाउट के अलावा कोई भी चैट हुआ, कोई भी क्वेश्चन हुआ अननेसेसरी टॉपिक से हटके, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। आपस में आप कोई भी डिस्कस नहीं करोगे, केवल जो टॉपिक समझ में नहीं आता है वैसे चीज डालोगे। आप लाइव के बजाय आप जो चैट सेक्शन है, चैट बॉक्स है, उसमें आप डालिए जो भी टॉपिक लगे कि ये हमें समझना है या समझ में नहीं आया है, क्वेश्चन चाहिए, हेल्प चाहिए। लाइव क्लास के समय आप कोई भी अननेसेसरी डिस्कस किए, चैटिंग किए, विदाउट इंफॉर्मेशन आपको रिमूव कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल।